पाइसेस, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं मीन राशि पाइसेस साइन के लिए। थैंक यू वेरी मच, thank you. Thank you very much. One more time, please. And शून्य। बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी है हमारे पास एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इसे डर नहीं लगता, चुनौतियों से नहीं डरती है ये। तो अगर आपके जीवन में भी कोई चुनौती का समय चल रहा है, कोई ऐसी चुनौती का आप सामना कर रहे हैं, आई थिंक इस चुनौती की वजह से आप ग्रो भी कर रहे हो। आप अपने आप में अपने बारे में ये भी जान रहे हो कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं। जब तक हम अंधेरे को फेस नहीं करते तब तक हमें ये नहीं पता चलता कि हम अंधेरे से डरते हैं या अंधेरे से नहीं डरते। वो उस सिचुएशन में जाकर ही हमें पता चलता है। तो यहाँ पर ऐसी ही सिचुएशन है, यहाँ पर कोई अपनी पावर को समझ रहा है, कोई कह रहा है कि अच्छा मैं ये कर सकता हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था। तो किसी किस्म की रेवलेशन है यहाँ पर आपके अपने बारे में, आपके स्ट्रेंथ्स के बारे में, या कुछ लोगों के लिए हिडन गुण भी हो सकता है आपका। इस हफ्ते अगर आपको किसी को माफ़ करने की भी ज़रूरत है पाइसेस, तो वो भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बहुत फॉरगिविंग एनर्जी होती है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की। ईजिली माफ़ कर पाती है क्योंकि माँ वाली ऊर्जा। तो अगर आप किसी को माफ़ करना चाहते हैं, ये हफ्ता बहुत अच्छा है उस इंटेंशन को सेट करने का, क्योंकि वो इस हफ्ते के अंत तक आप अपने आप को थोड़ा हल्का महसूस करोगे कि हाँ फाइनली इस शख्स के साथ मुझे क्लोजर मिल गया, इसको मैंने माफ़ कर दिया, वो चैप्टर क्लोज हो गया। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स। किसी भी किस्म का दिमागी तौर पर कोई स्ट्रेस है, कोई कंपटीशन की वजह से, या फिर समय कम है और आपको कोई असाइनमेंट या कोई जॉब में कुछ करके दिखाना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको कहा जा रहा है कि अपनी स्ट्रेंथ्स को अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो। इस चक्रव्यूह से अगर बाहर निकलना है तो आपका जो ब्रह्मास्त्र है वही आपको इस चक्रव्यूह में विजय दिला सकता है। तो बेसिकली ये हफ्ता आपकी स्ट्रेंथ्स के बारे में है पाइसेस, कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या कहती हैं। आप मुश्किल के समय में कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या मुश्किलें आपको तोड़ देती हैं या फिर आप उसमें भी चट्टान की तरह जुड़े रहते हैं। तो बेसिकली आपको एक्चुअल में थोड़ा स्ट्रांग रहने के लिए इस हफ्ते कहा जा रहा है। धन के मामले में भी हो सकता है कि कुछ बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है किसी ने, और वो थोड़ा सा अभी आपको चिंता है कि पता नहीं इसका क्या होगा। अगेन इस परेशानी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ दिमाग की उपज होती है। 5 नंबर ये बदलाव, ये दिमाग की उपज, स्ट्रेस, तो आपको इन चीज़ों को, इन बदलावों को खुद के ऊपर हावी नहीं होने देना। ठीक है, स्ट्रेंथ को पहचानिए अपनी। जस्टिस, ओके, यहाँ पर कोई कार्मिक लेसन भी हो सकता है, लेकिन मुझे पता नहीं कि ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही खूबसूरती के साथ उभर कर आ रहे हो। ये जो भी साइकिल है, जैसे इसमें आप शाइन कर रहे हो, जैसे कोई किसी को कह रहा है कि हाँ इसका मन साफ था, इसकी वजह से इसके साथ अच्छा हुआ, इसने अच्छे कर्म किए थे, इसकी वजह से इसे ये सक्सेस मिली, इसने ईमानदारी के साथ रिलेशनशिप में प्यार किया, इस वजह से इसको ये मंजिल मिली है शादी की, जिसे हम कहते हैं तो यहाँ पर आप जिससे यहाँ पर शाइन करोगे इस हफ्ते। आपकी अगर स्ट्रगल का कोई पीरियड रहा भी है, उसमें जीत आपकी पक्की है पाइसेस। ये कोर्ट केसेस भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। अगर कोई कानूनी कार्रवाई ऐसी चल रही है और आप चाहते हैं कि इसमें आपकी जीत हो, तो ये कार्ड उस बात की भी गवाही देता है कि आपकी डेफिनेटली उसमें जीत होगी। कहीं ना कहीं यहाँ पर वो लोग जिन्होंने आपको ये जैसे ये पासा बदलना, जैसे हम कहते हैं कि जिन लोगों ने आपको दर्द दिया, अब जैसे उनकी बारी है अपने कर्मा को भोगने की, और वो आपको जैसे इंसाफ मिलेगा, आपको कहीं ना कहीं तसल्ली भी मिलेगी कि हाँ ईश्वर कर्मों का हिसाब रखता है। तो वो आपके लिए भी एक लेसन है कि हमें अपने मन को मैला नहीं करना है। ईश्वर है, वो सभी कर्मों का हिसाब किताब रखता है। तो यहाँ पर किस लोगों को इंसाफ भी मिल रहा है। हमारे पास है स्ट्रेंथ और हमारे पास है कम ऑन 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये दोनों ही पावर, स्ट्रेंथ। अगेन गाइस, ये पाइसेस के लिए ये हफ्ता है ये बताने का कि वो क्या है, बेसिकली आपके अंदर का बीस्ट, आप क्या कर सकते हो। ये एक्चुअल में
बहुत बड़ा हफ्ता रहेगा उन लोगों के लिए जो कि प्रमोशन चाहते हैं या किसी किस्म का स्टेटस में अपग्रेड चाहते हैं या किसी न किसी किस्म का ऐसा बदलाव जिससे कि ये दिखेगा कि आप जीवन में आगे बढ़ रहे हो या जीवन में आपकी ग्रोथ हो रही है। तो कुछ लोगों के लिए ये हफ्ता उस लिहाज से बहुत बड़ा है और इसमें आपको बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे लोग इस हफ्ते आपके इर्द गिर्द रहेंगे। तो विचार विमर्श बहुत होता रहेगा। मैसेजेस पर ध्यान रखिएगा। कुछ इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट मैसेजेस या ईमेल्स आपको मिल सकती हैं जिसमें कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ये फ्रीडम की निशानी है ये बर्ड मेरे लिए। तो पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोगों का वीज़ा अप्रूव हो जाए अगर आप विदेश भी जाना चाहते हैं, क्योंकि ये हवा की ऊर्जा। तो कुछ लोगों का वीज़ा अप्रूव हो सकता है। और यहाँ पर स्ट्रेंथ की ऊर्जा, अगेन कुछ लोग अपनी टैलेंट्स को पॉलिश कर रहे हैं और उसको निखारते जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि अच्छा ये तो और बेहतर से बेहतरीन होती जा रही है ऊर्जा। तो यहाँ पर रेवलेशंस हैं, यहाँ पर हैप्पी टाइम है और कहीं ना कहीं आपको अपने बारे में ये पता चलेगा कि आप खास हैं। अगर आपको किसी ने ये एहसास भी करवाने की कोशिश की है ना कि आप बहुत आम से हैं, आपका जीवन मायने नहीं रखता। ये घर की गृहिणियों के साथ अक्सर होती है ये बात कि हाँ बस तुम बच्चे संभालो, तुम काम करो, तुम तो बस इसके लिए बने हो। लेकिन उन गृहिणियों में भी कोई ना कोई गुण होता है। तो वैसे कोई गृहिणी अपने उस गुण को समझ रही है, उसको देख पा रही है कि हाँ मैं सिर्फ बच्चे पैदा करना या घर संभालना, इससे बढ़कर भी मैं कुछ कर सकती हूँ। तो यहाँ पर एक्चुअल में ये बड़ा हफ्ता है गाइस। आई डोंट नो आप इसको समझ रहे हो कि नहीं मैसेज को, लेकिन जिस तरीके से मैं इस मैसेज को महसूस कर पा रही हूँ, आई थिंक ये बहुत बड़ा जैसे कुछ उजागर हो रहा है, जैसे सन की ऊर्जा है यहाँ पर। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये अतीत से भी कोई शख्स वापस आ सकता है। कोई मतलब आपके अतीत से वापस आ सकता है, आपके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकता है और आप शायद इस शख्स से उभरने की कोशिश कर रहे हो, इससे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। तो कुछ लोगों के लिए परीक्षा का हफ्ता भी रह सकता है, जहाँ पर वो आपकी परीक्षा ली जाएगी कि अच्छा ये शख्स वापस आ रहा है, अब देखते हैं कि पाइसेस का इनर वर्क कितना हुआ है। क्या वो दोबारा से इस शख्स को मौका देते हैं या फिर वो अड़िग रहेंगे, वो चट्टान की तरह अड़े रहेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए परीक्षा की घड़ी भी हो सकती है इस हफ्ते में। पॉसिबल है कि आपको अपने छोटे भाई बहनों को भी इस हफ्ते काउंसिल करना पड़े। मुझे आपके भाई बहनों की भी ऊर्जा मिल रही है यहाँ पर, जैसे उन्हें मदद की ज़रूरत है और आप उनको अच्छे से गाइड कर सकते हो, काउंसिल कर सकते हो। तो ऐसी परिस्थिति भी बनेगी इस हफ्ते में। आप में से कुछ लोगों को कैंपिंग करना या मदर अर्थ नेचर में समय बिताने का भी मौका मिल सकता है और वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई समय आपको मिले, इसका भरपूर फ़ायदा उठाइएगा। ये कहीं ना कहीं आपके डिटॉक्स में, ये चीज़ आपके डिटॉक्स में मदद करने वाली है। आप ऐसे जो लोग शादीशुदा हैं, आई थिंक आप अपने रोल्स को समझ रहे हो। शादी अगर आपकी हो चुकी है, आप पत्नी है या पति है, आप अपने रोल को, अपने किरदार को समझ रहे हो कि पत्नी होने का कर्तव्य क्या है, पति होने का कर्तव्य क्या है, और उसकी वजह से कोई अपनी पावर में दोबारा आ रहा है। आई होप कि आप इस मैसेज को भी समझ रहे हो। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर डिफ़िकल्ट, मतलब इसके जो दिख रहा है उसके ऊपर मत जाइएगा। ये स्थिति में आपको जानबूझकर जैसे डाला गया है ताकि आप अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना सीखें। कि अगर ऐसे टफ सिचुएशन में आपको डाला जाए, कैसे आप वहाँ से उभर कर बाहर आ सकते हैं। कहीं ना कहीं आपकी यहाँ पर इंट्यूशन काम आएगी मेरी जान, आपकी इंट्यूशन, आपकी अंतर आत्मा। हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स और हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस यहाँ पर एक सूटर भी है आपके लिए, कोई शख्स है। अगर आप नए प्यार के इंतज़ार में हैं या फिर अगर आपको किसी के ऊपर क्रश हुआ है तो ये वो शख्स भी हो सकता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आई थिंक ये शख्स भी कहीं ना कहीं साइन दिखाएगा कि वो आप में दिलचस्पी रखता है या आपको पसंद करता है। तो आपकी तरफ कोई ना कोई संकेत ऐसा आ सकता है। कुछ लोगों के लिए ये संकेत आपकी स्पिरिचुअल टीम की तरफ से हैं। ये मैसेंजर, ये ईगल, मैंने एक्चुअल में आज ही एक पिक अ कार्ड भी रिकॉर्ड की है एंसेस्टर्स की। उसमें भी मैंने ईगल्स की ऊर्जा को ही ध्यान में रखकर रीडिंग की है, तो मुझे एकदम से इससे एंसेस्टर्स की भी ऊर्जा मिली। तो पॉसिबल है कि आपकी कोई कहानी आपके एंसेस्टर्स के बारे में जो आपको प्रेरित करेगी इस हफ्ते की, हाँ मेरे बड़े बुजुर्गों ने भी कुछ ऐसा
कुछ ऐसा किया था तो क्यों ना ऐसा कुछ करूं, उनकी लेगेसी को ऐसे आगे बढ़ाऊं। तो स्पिरिचुअली भी आप में से कुछ लोगों को इस हफ्ते कुछ साइंस मिल सकते हैं, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, अगर कोई धन रुका हुआ है आपका और आप उस धन के इंतज़ार में हैं तो ये पॉसिबल है कि ये धन आपको इस हफ्ते मिल जाए। ये कुछ लोगों की जॉब का भी हो सकता है कि काम तो किया लेकिन पैसा नहीं मिले आपको, तो वो सैलरी भी कुछ लोगों की जो अटकी हुई है वो मुझे आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। ये पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोग सोच रहे हो कि ये जॉब कर रहे हो, ये नहीं करना चाहते क्योंकि इसमें वो शायद वो सेटिस्फेक्शन नहीं है। 2 8 है हमारे पास गाइस, 2 8 है यहाँ पर, और स्ट्रेंथ में भी वही 8 होता है। तो 8 8 8 ये अबंडेंस के बारे में हमें जानकारी देती है। तो शायद आप अपनी अबंडेंस को क्रिएट करने के लिए कोई और ऑप्शन ट्राई करना चाहते हो। ये भी ऑफर्स और अपॉर्चुनिटी के बारे में होता है कार्ड। तो पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोग कोई अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है तो किसी नए करियर पाथ के बारे में भी सोच सकते हो। अगर आप रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो, किसी शख्स के साथ डील कर रहे हो और इसके मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो, यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। ये शख्स डेफिनेटली आपको कोई ना कोई कॉल या कोई मैसेज कर सकता है। मुझे कॉल ज़्यादा लग रही है कि कोई फ़ोन करेगा मैसेज की जगह, तो आप में से कुछ लोगों को कॉल आ सकती है। मेक श्योर कि अगर आपको इसका इंतज़ार है शख्स का तो वो साइलेंट पे मत रखिएगा, क्योंकि आप मिस कर सकते हैं, आप चूक सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जी भी थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट कर सकती है कुछ लोगों को। चलिए थोड़ी सी और कार्ड्स देख लेते हैं मीन राशि के लिए। थैंक यू वेरी मच। ओके, यहाँ पर है हमारे पास शेड ओल्ड स्किन, स्नेक की ऊर्जा, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है। कुछ ना कुछ तो बदलाव है यहाँ पर गाइस। आपकी ड्रेसिंग सेंस भी हो सकती है, मुझे शूज़ और कपड़े भी दिखा रहे हैं। तो कोई ना कोई नया बदलाव, कुछ ना कुछ नयापन आप अपने जीवन में लेकर आओगे इस हफ्ते, और ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक पॉजिटिव बदलाव साबित होगा कि कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ ये भी ऑप्शन ट्राई किया जा सकता है। मैं वैसे ही झिझक रहा था, मुझे झिझकने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको ट्राई कर सकता हूँ। तो एक किस्म का पोर्टल खुलेगा आपके लिए कि हाँ इसमें से भी गुजरा जा सकता है। कुछ लोग अगर स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, आई थिंक आप दोनों का रिश्ता बहुत ही बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने वाला है। अगर ये ऐसे स्कॉर्पियो हैं जो कि साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जो कि स्कॉर्पियो बहुत फेमस है उस चीज़ के लिए, स्कॉर्पियो बहुत अच्छे से साइलेंट ट्रीटमेंट दे सकते हैं आपको। और अगर आप ऐसे ही किसी शख्स के साथ डील कर रहे हो, यकीन मानिए ये शख्स इस हफ्ते एक्सप्रेस करेगा, उस साइलेंट एनर्जी से बाहर आएगा और ये आपको व्यक्त करेगा कि हाँ ये कैसा महसूस करता है, ठीक है। यहाँ पर है हमारे पास स्प्रिंग, सी और सीड्स ग्रो। आप में से कुछ लोगों की ये वेल्थ, अबंडेंस, ग्रोथ का समय भी चल रहा है। तो करियर के लिहाज से अगेन मैं कह रही हूँ ये हफ्ता बहुत अच्छा है मेरी जान। करियर के लिहाज से आपको डेफिनेटली धन आता हुआ भी दिखेगा, ऐसी अपॉर्चुनिटी भी दिखेंगी जहाँ पर आप कुछ और सोर्सेज तैयार कर सकें अपनी अबंडेंस के। तो करियर के लिहाज से ये अच्छा है हफ्ता। इसके साथ साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि कुछ नया सीखिए या कुछ नई नॉलेज को ग्रहण कीजिए। तो कोई नया कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं कुछ लोग, या कुछ लोग नई डिग्री के लिए कुछ एडमिशन के बारे में सोच रहे हैं। कुछ ना कुछ है जहाँ पर आपको और शिक्षा ग्रहण करनी है या फिर आपको कुछ और सीखना है। तो बेसिकली ग्रोथ है उस लिहाज से। यहाँ पर आप में से जो लोग भी आयुर्वेदा के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर भी एक अपॉर्चुनिटी है कि आप आयुर्वेदा के क्षेत्र में भी कुछ कर सकते हैं। हीलर्स खास करके अगर आप में से कुछ लोग हैं तो ये अच्छा हफ्ता है उसके माध्यम में भी कोई ना कोई नींव रखने का। रेकी सीखनी है, क्रिस्टल्स के बारे में सीखना है, कुछ ना कुछ नींव रख सकते हैं इस हफ्ते में। आपका फाइनल कार्ड है हमारे पास एयर गार्डियन, शिफ्ट योर परसेप्शन। ये कार्ड हमें क्या कह रहा है, यही है बस। ये 5 नंबर की ही ऊर्जा है। ये मत देखो कि बाकी कैसे इस चक्रव्यूह से बाहर आ रहे हैं। अपना दाव ढूंढो, अपना ब्रह्मास्त्र ढूंढो कि आप क्या कर सकते हो।
आप किन चीज़ों में नेचुरली बहुत अच्छे हो। ये कहीं ना कहीं आपको भेड़ चाल से बचने के लिए भी कह रहा है कि आपको भेड़ चाल में नहीं जाना है। अपनी परसेप्शन को जितना आप बदलते जाएंगे, निखारते जाएंगे, उतना ही आपके लिए किसी भी किस्म के चक्रव्यूह से बाहर निकलना ईजी होगा। शिफ्ट योर परसेप्शन, देखने का नज़रिया बदलो तो आपका जो रियलिटी है वो भी बदल जाएगी। नज़र बदलो, नज़ारा अपने आप बदलेगा, वो कहते हैं ना। तो अगर नज़ारा बदलना है तो नज़र बदलो अपनी, पाइसेस, इस हफ्ते। या गाइज, ये है आपके लिए इस हफ्ते की गाइडेंस। जो भी विचार है आपके, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अच्छा लगेगा आपके विचारों को रीड करके। और अब मैं चलती हूँ, मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइज, बाय बाय।